सवाल है वो कौन सी नमाज है जो आधी पढ़ ले लेकिन सवाब पूरी नमाज का मिलता है। जवाब है सफ़र की नमाज। सवाल है किस इंसान से मिलने पर गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जवाब है मेहमान से। सवाल है ऐसी कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से बीमारी दूर होती है। जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है क्या आप जानते हैं सदका इंसान को किस चीज़ से बचाता है। जवाब है बुरी मौत से। सवाल है माँ के साथ बदसलूकी करने वाले के साथ क्या होता है। जवाब है उम्र कम होती है। सवाल है क्या आप जानते हैं वो कौन सी ज़ुबान है जो दुनिया की खालिस ज़ुबान है। जवाब है अरबी ज़ुबान। सवाल है किस इंसान से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। जवाब है एहसान जतलाने वाले से। सवाल है नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से क्या होता है। जवाब है गुर्बत आती है। सवाल है वो किस चीज़ की आवाज़ है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जवाब है आज़ान की आवाज़। सवाल है किस इंसान को सदका देने से आपको सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है। जवाब है गरीब रिश्तेदार को। सवाल है कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं। जवाब है हर बाल के बदले एक नेकी। सवाल है क्या आप जानते हैं मर्द का नींद में बोलना किस चीज़ की अलामत समझा जाता है। जवाब है डिप्रेशन की अलामत। सवाल है बताइए वो कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। जवाब है हसद की बीमारी। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम बताइए। जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल है बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कहाँ होगा। जवाब है दमश्क में। सवाल है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी 2 नमाज़ें हैं जिनकी खातिर ताकीद फरमाई है। जवाब है फजर और असर। सवाल है बताइए मेराज का वाक़िया नींद की हालत में हुआ कि जागने की हालत में। जवाब है जागने की हालत में। सवाल है हदीस के मुताबिक सूरत कहफ कौन से दिन पढ़ने की ख़ास फजीलत है। जवाब है जुम्मा के दिन। सवाल है फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा और कौन सी नमाज का ज़िक्र कुरान करीम में आया है। जवाब है नमाज तहज्जुद का। सवाल है क्या आप जानते हैं इस्लाम की पहली जंग का नाम क्या है। जवाब है गज़वा-ए बदर। सवाल है नंगे सर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है। जवाब है शयातीन हमला करते हैं। सवाल है बताइए सूरत बकरा को कुरान करीम का क्या कहा जाता है। जवाब है खाइमा। सवाल है कुरान करीम के उस आयत और सूरत का नाम बताएं जिसमें वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान किए गए हैं। जवाब है सूरत माइदा। सवाल है कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत में किस मसले का जिक्र किया गया है।
جواب ہے قرض کی ادائیگی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے کیا ہیں؟ جواب ہے قرآن کریم، معراج شریف، شفق القمر۔ سوال ہے بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے اسلام کو چھوڑنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں امت المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں الکافیہ کس سورت کا نام ہے؟ جواب ہے سورت فاتحہ۔ سوال ہے بتائیے کس پیغمبر کی سب سے زیادہ عمر تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے وہ کون سا کافر بادشاہ تھا جو اپنے غلاموں سے سر میں جوتے مرواتا تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے والا انسان کس چیز میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب ہے مصیبتوں میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے توراۃ۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب ہے سینے پر۔ سوال ہے کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے غزوہ احد میں۔ سوال ہے حضرت فاطمہ سلام علیہا کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔ سوال ہے مکہ مکرمہ میں باآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے نمرود پر۔ سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت صرف ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورت یاسین۔ سوال ہے کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب ہے 80 سال کی عمر میں۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلے میڈیکل اسٹور کس مذہب کے لوگوں نے کھولا تھا؟ جواب ہے مسلمانوں نے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگر جمع کیے تھے؟ جواب ہے 15,000 جادوگروں کو۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا۔ سوال ہے کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو۔ سوال ہے بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے
जो इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब है नमाज। सवाल है, बताएं कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब है सूरत रहमान। सवाल है, जापानी ज़बान में कुरान का तर्जमा किसने किया? जवाब है शेख अब्दुल रहमान। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब है साभी। सवाल है, सूरत बकरा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब है 5 बार। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब है दजला व फरात में। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल कौन से पैगंबर तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ थे? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन सी सब्ज़ी खाने से इंसान का खून साफ हो जाता है? जवाब है करेले खाने से। सवाल है, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद का मतलब क्या है? जवाब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सवाल है, क्या आप जानते हैं खाना-ए काबा के अंदरूनी दरवाज़े का नाम क्या है? जवाब है बाब तौबा। सवाल है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ने वाला इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है? जवाब है इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला। सवाल है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जवाब है सूरत बकरा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि काफिरों को नामा-ए अमाल कैसे दिया जाएगा? जवाब है पीठ के पीछे। सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जिसने नमरूद के लश्कर पर पत्थरों से हमला किया था? जवाब है अबाबील परिंदा। सवाल है, बताइए आयतुल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब है आयतुल कुर्सी को पढ़ना हमेशा हिफाजत और बरकत का सबब बनता है। ये कुरान मजीद की एक बाबरकत आयत है जो कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इसको पढ़ने से हमेशा अल्लाह की हिफाजत और सुकून हासिल होता है। अलबत्ता आयतुल कुर्सी और कुरानी आयात को नापाकी की हालत में पढ़ना मुनासिब नहीं है और बेअदबी और गलत नियत से पढ़ना भी मुनासिब नहीं है और ये कुरान मजीद के अदब के खिलाफ है।